हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि श्री कृष्ण को कोई दुख न हो, और गोपियों को ही क्यों, हमेशा समस्त ब्रजवासियों की यही चिंता लगी रहती है कि श्री कृष्ण को कोई आँच ना आ जाए, कोई दुख ना हो जाए। ब्रजवासी किसी से नहीं डरते हैं। ब्रजवासियों को पूतना से भी कोई भय नहीं लगा था। उन्हें भय था तो सिर्फ यह था कि पूतना कृष्ण को मार ना दे। यदि श्री कृष्ण को कुछ हो जाएगा तो हम जिएंगे कैसे? कृष्ण के प्रति ब्रजवासी अपने लिए कोई भय नहीं करते हैं, उन्हें कृष्ण के लिए दूसरों से भय लगता है। क्योंकि जब भी कोई कष्ट होता है तो कृष्ण बचाओ, इसमें भाव यही है। यदि हम मर गए तो कृष्ण की देखभाल कौन करेगा? क्योंकि ऐसा विचार श्रीमद् भागवत के अंदर ही आचार्य सुखदेव ने स्पष्ट किया, बोला है। एक बार जब नंद बाबा को एक सांप ने पकड़ लिया था तो उनके मन में यही भाव आया कि यदि मैं मर गया तो मेरे बच्चे को कौन पालेगा, ये बिना पिता का हो जाएगा। हे विष्णु, कैसे होगा? मेरा बच्चा बिना पिता के कैसे पलेगा? नंद बाबा को अपने मरने की चिंता नहीं है, उन्हें तो यह है यदि मैं मर गया तो मेरे छोटे से बालक को, कन्हैया को कौन पालेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रजवासी अपनी चिंता नहीं करते हैं, वह श्री कृष्ण की ही चिंता करते हैं। गोपियां रो रही थी लगातार। भगवान से अब सहन नहीं हुआ। बहु प्रसार परि आरंभ कराल कोरु नीवि स्तन लावमन मरण खागरपते अमुत वहन रति पतिम रम्या रंचकारा। श्री भगवान ने आनंद से भर करके श्री गोपियों के साथ क्रीड़ा किया। छोटे से ठाकुर जी हैं। भगवान ने गोपियों से कहा, तुम हमारी जरा सा भी हास्य को सहन नहीं कर पाई? मैं तो हास्य कर रहा था। आचार्य सुखदेव कहते हैं, भगवान ने अपने हाथ फैलाए जैसे बाहें फैलाते हैं। भगवान ने हाथ फैलाए, श्री गोपियों को आलिंगन किया, श्री गोपियों के हाथ को दबाया, उनकी चोटी को पकड़ा, उनके जंघा, नीवी, स्तन आदि का भगवान ने विनोद पूर्वक स्पर्श किया। नक्षत्र करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्कुराना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को, परमो उज्जवल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित किया। एवं भगवत कृष्ण लब्धमाना महात्मना आत्मानं मेनीर स्त्रीणाम मन्यो अन्य अविद्या कम भुवि। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार गोपियों को सम्मान दे रहे थे, देखिए शब्द कितना बड़ा आया है, एवं भगवता कृष्ण कृष्ण लब्धमाना महात्मना। बहुत बड़े उदार शिरोमणि ठाकुर जी,
भगवान घटघटवासी हैं। उन्होंने देखा कि गोपियों के मन में ऐसा भाव आया है कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। देखिए, अभी भगवान को अपनाए हुए कुछ क्षण हुए, ये स्त्री यंत्र की बहुत बड़ी समस्या है। जया, इस बात पर मैं लगातार बोलता हूं। अभी कुछ क्षण हुए थे, सर्वव्यापक ईश्वर ने उन्हें काम रस प्रेमोज्वल प्रेम भाव दिया था। और कैसे दिया था? बाहें फैलाई थी, आलिंगन किया था, उनका हाथ दबाया था, उनके जंघा पर स्पर्श किया था, उनके नीवी स्तन इत्यादि का स्पर्श किया था। अभी सब ये कर ही रहे थे और नृत्य कर रहे थे कि गोपियों को लगा कि ये प्राण पुरुष सिर्फ और सिर्फ हमसे प्रेम करता है और हम ही संसार की सबसे बड़ी भाग्यवान स्त्री है। ऐसा मान हो गया। हमारे समान कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गई जब भगवान ने देखा इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो गया है। अब मान भी करने लगी है। तब उनके गर्व को शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, आचार्य सुखदेव को ये चीज सहन नहीं हुई, क्योंकि लगातार भगवान की लीला को देखते हुए ही वो कथा कह रहे थे। अंतर्हिते भगवती सहसेव ब्रजांगना, भगवान सहसा अंतर्ध्यान हुए। उन्हें न देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथनियों की हो जाती है। उनका हृदय ब्रह की ज्वाला से जलने लगा। अभी कुछ ही पल हुए थे, उन्हें सुख मिलने की, कुछ थोड़ी सी सुख मिलना शुरू हुआ था। कहते हैं कि ईश्वर जब किसी को देता है, अगर देने में आपके पास वो लज्जत नहीं है लेने की, तो वो चीज आपके पास रहेगी नहीं साहब। आचार्य सुखदेव इस दृश्य को देख नहीं पाए। करोड़ों करोड़ों जन्मों से ये ऋषि मुनि युवती बने थे और भगवान की कृपा प्राप्त की थी, लेकिन अचानक श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना सुखदेव जी से सहन नहीं हुआ। इसलिए इतनी बड़ी उन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जैसे हथनियां, चूंकि आचार्य सुखदेव वन में वर्षों तक रहे थे, उन्होंने स्वयं हथनियों को हाथी के प्रति ललाई तो ललसा में चिंगाड़ते हुए देखा था। इसलिए इस दारुण दृश्य में जो प्रेम के उस परिपक्व और पीक अवस्था में भगवान का अंतर्ध्यान होना आचार्य सुखदेव को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वो भगवान के इस रास की कथा को विस्तार से न कह पाए और केशव मात्र 2 अध्याय में कथा को समाप्त कर दिए। ये कारण है, सिर्फ 2 अध्याय। महाराज परीक्षित ने उन्हें टोका, ऐसी बात नहीं है, चूंकि भगवान इस जब वो रस बांट रहे थे, उस रस के वितरण में ही वो जब आदर्श हुए, तो सबसे ज्यादा कष्ट सुखदेव जी को था कि भगवान ऐसे कैसे जा सकते हैं। जब भगवान स्वीकार कर लिए और गोपियां भगवान से के संग लग गई हैं, तो अब तो कम से कम रास होना ही चाहिए था। परंतु आचार्य सुखदेव रास को देख ना पाए, क्योंकि भगवान के अंतर्ध्यान होने का सबसे ज्यादा दुख तो उनको ही था। इसलिए उन्होंने इतना दारुण उदाहरण दिया कि जैसे हथनियां हाथी के बिना चिंगाड़ती हैं, वन में लगातार अपने हाथी को खोजती हैं, वैसे ही गोपियां
विलाप करने लगी। बड़ा ऐसा भयंकर विलाप था कि आचार्य सुखदेव जी देख नहीं पा रहे थे। बहुत बड़े संताप था। गोपियां चिंगाड़ने लगी, क्योंकि सुखदेव जी ने कभी वन में हथनियों को देखा होगा, तभी ऐसा उदाहरण श्रीमद् भागवत में उन्होंने दिया है। लेकिन एक इस लीला में बड़ी विचित्र बात थी और बड़ी सहज बात हुई, जिससे आचार्य सुखदेव को कथा कहने की शक्ति मिली। कथा कहने की शक्ति कैसे मिली? जब उन्होंने देखा कि सब गोपियां चिंगाड़ रही हैं, रो रही हैं, बुरी तरह संताप में डूबी हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ी बात थी वो यह थी कि भगवान राधा रानी को साथ लेकर के अंतर ध्यान हुए थे। भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हुए थे। बस इस बात को लेकर के आचार्य सुखदेव को कुछ शांति मिली, जिससे वो मात्र 2 अध्यायों में कथा कह पाए। गोपियों का मन हमेशा श्री कृष्ण में अभिष्ट रहता है। भगवान जब अंतर ध्यान हुए, वो इतनी विरह में कातर हो गई कि उनके अंदर ये भाव आया कि हर गोपी को ऐसा लगा कि मैं ही कृष्ण हूं। क्योंकि भगवान राधा रानी को इसलिए साथ ले गए थे कि मूल रमा तो राधा रानी ही है। गोपियां भगवान का अनुसरण करने लगी, अभिनय करने लगी। वह कैसे चलते थे, कैसे पीछे मुड़कर देखते थे, कैसे मुस्कुराते थे, ये सब उनको याद आने लगा। भगवान किस तरह से विहार करते हैं, किस तरह बांसुरी बजाते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, ये सब, और कैसे नृत्य करते हैं। भगवान जब बिजली की तरह नृत्य करते हैं तो उसे विभ्रम कहते हैं। भगवान जब श्री प्रिया जी की गलवैयां करते हैं, अर्थात उन्हें अपनी बाहों में लेते हैं, तो इतनी चतुराई से बाजूबंद या हार निकाल लेते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने हार या बाजूबंद राधा रानी का कब निकाल के और अपनी फेट में उसे रख लिया। तब प्रिया जी पूछती हैं कि आपने हमारा हार देखा है क्या? आपने हमारा बाजूबंद देखा है क्या? आपने बाजूबंद कहीं लिया है क्या? तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। आप यकीन मानिए, मैंने तो उसको देखा ही नहीं है, लेने की तो बात छोड़िए। प्रश्न यह आता है कि ठाकुर जी भगवान राधा रानी की बाजूबंद या हार को क्यों चुराते हैं? क्योंकि भगवान इसलिए चुराते हैं कि गोपियां भगवान की बांसुरी चुरा लेती हैं। तो जब बांसुरी चुराती हैं तब भगवान कहते हैं कि हाँ, मैं आपका बाजूबंद दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में आप मुझे मेरी बांसुरी दे दीजिएगा। इस तरह से वस्तु विनिमय होता है। क्योंकि बाजूबंद या हार इत्यादि जब गोपियों का भगवान ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, तो घर जाकर के सास या नंद डांटेगी, पूछेगी कि कहाँ है हार जो तुम सुबह पहन के गई थी। तो इसलिए भगवान इस तरह की लीला करते हैं। गोपियों को कभी भी किसी भी पल अपने घर की याद नहीं आती है। कभी कभी गोपियां जब घर होती थी तो वो इतना दुखी हो जाती थी, चाहती थी कि किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण को अपने हृदय से निकाल दें। अगर हृदय से निकाल देंगी तो अच्छे से काम हो जाएगा। घर गृहस्थी का काम भी तो करना है, चूंकि हम घर गृहस्थी वाली हैं। तो बहुत पीड़ा होती थी। तो एक दिन श्री कृष्ण पहुंचे
किसी गोपी के घर, तो पूछती है कि अरे गोपी तुम इतनी पीड़ा में क्यों हो, कैसे कष्ट है। तो उन्होंने अपनी वेदना को बताया और उस वेदना को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता में लिखा है, श्री गोपियों ने जब कहा कि आप बहुत कष्ट देते हैं आपका स्मरण, तो भगवान ने कहा कि मैं आपको इससे अभी के अभी छुटकारा दिला देता हूँ। मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताता हूँ कि जिससे मेरी याद आपके अंदर से समाप्त हो जाएगी। तो गोपियां कहती हैं, आप जल्दी से बताइए, ये क्रिया हम करना चाहती हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपना श्वास लीजिए और श्वास को कुंभक गति से अंदर ले जाइए और ध्यान करिएगा कि मैं अंदर से निकल गया हूँ। अंदर श्वास रोक लीजिए और जब बाहर श्वास आए तो सोचिए कि बाहर कृष्ण निकल गए हैं। इस तरह से मेरे स्मरण जो है वो समाप्त हो जाएगा और आपका शरीर से मेरी यादें खत्म हो जाएंगी। गोपियों ने जब इस क्रिया को किया, जो कि पतंजलि ने दिया है, और यह क्रिया योगा वशिष्ठ में भी है, और ये भागवत के महान मत के आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी कविता में देखिए कितनी प्राचीन ये युक्ति लिखी है। मैं इसको सुन करके पढ़ करके आश्चर्यचकित था। यानी कि कृष्ण ने अपनी याद को मिटाने के लिए, शरीर से यादों को हटाने के लिए वह क्रिया दी जिसे हम भक्ति योग क्रिया कहते हैं। और लगातार मैं यही कहता हूँ कि अपने शरीरों से यादों को हटाओ। तो गोपियों ने जब कुंभक गति से श्वास लिया तो श्री गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण इससे तो और भी हमें पीड़ा हो रही है। जब हम अंदर जाके श्वास लेकर के उसको बाहर छोड़ते हैं कि कृष्ण बाहर चले गए, तो हमें और भी पीड़ा होती है। ये हमारे लिए दुष्कर है। गोपियां कहती हैं, बंसी अपने आप कानों में हमेशा हमें सुनाई देती है, हमें सुनना नहीं पड़ता है, हमारे कानों में लगातार बंसी की आवाज आती रहती है। भगवान का गर्दन को मोड़ करके देखना इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि संसार को भुला देता है। भगवान के मुड़ करके देख लेना। भगवान के केस इतने सुंदर और इतने पावन हैं कि हम उन्हें देख करके बेसुध हो जाती है। भगवान का नयन नक्श अर्थात आंखों का चलाना, उनका मनमोहक हमारे प्राणों को अपने संग ले जाता है। ये सब प्रत्येक गोपी कह रही है। एक एक गोपी कह रही है, अरे सखियों मैं कृष्ण हूं, तुम किसके विरह में खो रही हो और रो रही हो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर करूंगी। ऐसा गोपी आवेश में कह रही है। एक एक गोपी श्री कृष्ण जैसी चेष्टा कर रही है। एक गोपी कहती है, अरे देखो मैं कितनी सुंदर लग रही, कितना सुंदर लग रहा हूं, देखो मेरा वेणुनाथ कितना सुंदर है। एक बात जो सबसे ज्यादा कहने की है, इस भाव को जो गोपियों ने प्रस्तुत किया है, बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े आचार्य और बड़े बड़े मुनि समझने में असफल हुए हैं, तो हमारे जैसे तुच्छ मनुष्य तो गोपियों के इस भाव को कैसे समझ सकते हैं। संसार में यह नियम देखा गया है, जिससे जीव प्रेम करता है उसकी हर चीज हर बात प्रिय लगती है। कृष्ण मैं हूं, मैं ही कृष्ण हूं, ऐसा बोलती हूं गोपियां। लगातार भगवान की लीलाओं का अनुसरण कर रही है। और यही अद्वैत सिद्धांत है कि सब
बड़े बड़े शंकर संप्रदाय के आचार्यगण क्या कहते हैं, सोहम, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। देखो मुझसे जुदा भगवान नहीं है। और भगवान गीता में भी कहते हैं मैं और मेरा भक्त एक हो जाते हैं। श्री गोपियां भगवान की लीला करने लगी। गोपियां कहती देखो मैं कालिया को अभी मार दूंगी, अभी मैं मार दूंगा, मैंने अग्नि पी लिया है, अब तुम सुख से हो जाओ ब्रजवासियों। ब्रह्मण गीत में भी भगवान किसी गोपी का श्रृंगार कर रहे हैं, इससे गोपी देख रही है, ऐसी ही चेष्टाएं कर रही है और इन्हीं सब भावों से अपने प्रियतम का अन्वेषण करना आरंभ किया। वे सब भगवान की लीलाएं कर रही थी जो भगवान ने ब्रज में की थी, और लीलाओं को करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण का अन्वेषण आरंभ किया। सारी गोपियां उच्च स्वर से गा रही थी, उच्च स्वर से इसलिए कि कृष्ण सुन ले, क्योंकि ये हमारी प्रार्थना है। श्री कृष्ण गीत प्रिय है, भगवान को गीत बहुत प्रिय है। वह उनको ही प्रसन्न करने के लिए गा रही थी। और अब गोपियां श्री कृष्ण अन्वेषण करते करते लताओं से पताओं से पूछने लगी, और किस प्रकार से उन्होंने वृक्षों से लताओं से पूछा, किस तरह से श्री कृष्ण अन्वेषण किया, इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।